आज जिस हिसाब से निफ्टी ने जो अपना मूवमेंट जो दिया है, तो उस हिसाब से हमको निफ्टी के चार्ट में जो हमारे को वीकली कैंडल जो मिला, वो कुछ रेड कलर का कैंडल हमको आज देखने को मिला। मार्केट ने एक नेगेटिव फिर से साइन हमको दिया है। तो मार्केट का हमने जो कल बात किया था, तो वो बात हमारे स्क्रीन पे जो चार्ट है वो ये वाले पॉइंट पे हमने विशेष फोकस दिया था। ये पॉइंट जो है वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट से मार्केट फिर गिरा और गिरने के बाद में फिर से ऊपर ही क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं मार्केट इस पॉइंट से ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो मार्केट में 23,500 का जो लेवल है वो वेरी इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहां से कहीं से भी अगर गिरता है तो मार्केट संभावना ये है कि मार्केट ये गिरे और यहां से पुल बैक ले। लेकिन मार्केट में अगर यहां से अगर आता है एक यहाँ से ही अच्छा खासा पुल बैक आता, तो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर मार्केट में ये नेगेटिव इम्पैक्ट जब तक चलेगा तब तक मार्केट 24,500 का जो लेवल है उसको क्रॉस करना बहुत ही असंभव लग रहा है। 24,500 का लेवल है। तो इसीलिए हमको ये दोनों पैरामीटर से ध्यान में रखने हैं कि मार्केट में एक जो मतलब पुट राइटर हैं उनको भी देखना है और कॉल राइटर हैं उनको भी देखना है। तो मार्केट में इंटरनेशनल ग्लोबल पे जो न्यूज जो चल रही है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे आप बहुत क्लियर कट देख सकते हैं कि किस हिसाब से मार्केट ने अपना एक व्यू यहाँ पे रखा है। मार्केट अगर हम वन डायरेक्शन में अगर देख सकते हैं तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू फॉल होता चला जाता, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा ये 3 वीकली कैंडल है, तो 3 वीक से यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है और पुल बैक देने के बाद में फिर से एक रेड कैंडल बना दिया और रेड कैंडल के बाद में फिर से आज हमने मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं इसको एक जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें मैं शिफ्ट करता हूँ इस चार्ट को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये किस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे जो एक मार्केट में एक सिनेरियो है वो किस हिसाब से यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि मार्केट किस हिसाब से अपना चल रहा है। मार्केट में देख सकते हैं कि आप ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है, मार्केट में किस हिसाब से आपको काम करना है। तो मार्केट 23,500 का जो लेवल है आप यहाँ देख सकते हैं, 23,500 का लेवल है, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कंसीडर कर रहा है बहुत क्लियर था। कल हमने जो डायरेक्शन दी उसी डायरेक्शन में आज सारा काम हमारा हुआ है और काफी अच्छा काम हुआ और काफी हम प्लस में हैं। तो इस हिसाब से हमको देखना है कि मार्केट में जितने भी सिनेरियो हैं वो सारे के सारे कंसीडर रहे हैं और यहाँ से हमें मार्केट में जो भी काम करना है वो हमारा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा काम हो, पॉजिटिव, हमें किसी तरह का कोई भी लॉस हमारे को ना देखना पड़े। तो मार्केट में जो नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है कहीं ना कहीं 24,500 जो हमारे को क्रिएट कर रहा है, ये 24,500, तो 24,500 और दूसरा 23,500, ये दो लेवल वेरी इंपॉर्टेंट हमारे को अपने काम में जो है और हमारे जो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट के रूप में जो बने हुए हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम नेक्स्ट डे के लिए एक बार हम नजर डालते हैं ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन में आपको ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पुट राइटर हैं
वो कहाँ अधिक है। पुट राइटर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पुट राइटर है 23,500 पे, नीचे के लेवल पे, नीचे जो आप सपोर्ट जो कंसीडर कर रहे हैं वहां पे, यहाँ पे आपके पुट राइटर जो है वहां पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पुट राइटर खड़े हुए हैं। क्लियर। कॉल राइटर जो खड़े हुए हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं ये 24,000। तो कहीं ना कहीं मार्केट में 23,000 24,500 का लेवल ही बहुत इंपोर्टेंट हमारे को क्रिएट कर रहा हूं। ठीक। इसके हिसाब से हमको अगर हम मंथली पे अगर हम देखें, मंथली पे अगर देखेंगे तो मैं सेट करता हूँ 26 मई। 26 मई पे भी देखें, 26 मई 11 दिन, तो यहाँ पे भी अगर आपको देखने को मिलेगा तो 23,500 पे भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है पुट राइटर लगे हुए हैं और यहाँ पे 24,000 पे कॉल लगे हुए। तो ये दोनों सिनेरियो हम चार्ट में देखते हैं तो चार्ट के ऊपर हम दोनों को एक अच्छा सपोर्ट और एक अच्छा रेजिस्टेंस मानेंगे और इस तरह से हम कंसीडर करेंगे कि कहाँ है। तो हमारा ये डेली चार्ट है, तो 23,500 कहीं ना कहीं ये लेवल कर रहा है और 24,000 हमारा कहीं ना कहीं ये कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फंसा हुआ है तो वहां से हमको देखना है। तो मैं एक बार इसको कैंडल को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करता हूँ और आप लोग को ये दिखाता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर सिनेरियो जनरेट हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 23,500 तो ये लेवल है मेरा 23,500 और 24,500 मेरा ये लेवल है। देख रहे हैं 24,500, ये 24,500 ये लेवल मुझे दिख रहा है 24,000। इस लेवल के बीच में ही ना कहीं मार्केट अपना एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रही है। अब इतना बड़ा रेंज को इस मार्केट को क्रॉस करना है तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक अच्छा खासा बाइंग जोन में आना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं ये मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा सकता है। 24,000 पे जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट जनरेट है तो ये मान सकते हैं कि जहां ओपन इंटरेस्ट बहुत ही अधिक तादाद में खड़ा हुआ है तो वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा करना पड़ेगा। और 23,500 पे सपोर्ट लगा हुआ है तो ये दोनों ही डायरेक्शन बहुत इंपोर्टेंट है। तो अगर मार्केट में जिस तरह का सिनेरियो हमको समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल डायरेक्ट हमको लग रही है कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में जाएगा और कहीं ना कहीं यही अपना टाइम स्पेंड करेगा। कुछ इस तरह का हमारे को सिनेरियो हो सकता है। 23,500 का टेबल को वो टच करके फिर से टाइम एक्सपेंड करे। लेकिन मार्केट में हमको ये डायरेक्शन जरूर देखनी है कि मार्केट अगर यहाँ से किसी भी तरह का अगर डाउनफॉल अगर दिखाता है तो मार्केट यहाँ से ही पुल बैक लेगा, ये आपको दिख रहा है। क्योंकि मार्केट का जिस हिसाब का सिनेरियो जो जनरेट हो रहा है उसमें आप बस दो ही कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं कि एक तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख सकते हैं और दूसरा मार्केट में आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं। बाकी आपको जो न्यूज चल रहा है, न्यूज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे पैरामीटर हैं, इसको हमको देखना है और कंसीडर करना है, उसी हिसाब से हमको अपना काम करना है। नेक्स्ट आता है हमारे को कि निफ्टी हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एक बार देख लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा कि मार्केट ने किस हिसाब से काम किया है। अब फिर मार्केट उसी लेवल को फिर से फेस कर रहा है। तो ये जो मार्केट का एक पूरा ट्रेंड है जो न्यूज के हिसाब से जो हमको
इंटरनेशनली जो न्यूज मिल रही है उसके हिसाब से हमको ध्यान में रखना है और मार्केट में काम करना है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे हम 1 आवर्स में हम सेट करते हैं 1 आवर्स। तो आप 1 आवर्स पे आप 7 इंडिकेटर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अगर ये फॉलिंग जोन में आ रहा है, अगर फॉल होता भी है, अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट, और अगर फॉल होता है तो फिर वो डायरेक्ट यहीं से मार्केट, ठीक, इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं लग रहा है मार्केट में। तो हमको वेट करना है और वेट करने के बाद में मार्केट का जो सिनेरियो है उसको समझना, मार्केट किस हिसाब से ट्रेंड कर रहा है और किस हिसाब से मार्केट अपना जाएगा, उसी हिसाब से हमको काम कर। आप लोग ये मार्केट का जरूर एक बार ध्यान रखिए कि मार्केट अपने किस ट्रेंड को फॉलो करना है। तो मार्केट के पास में दो ही सिनेरियो बन रहा है, वेरी इंपोर्टेंट, दो ही सिनेरियो बन रहे हैं। अगर मार्केट किस हिसाब से काम करेगा और मार्केट में क्या हमारे को ट्रेंड दिखेगा या हमारे को किस हिसाब से जो बनेगा, तो वो सारी की सारी चीजें हमें रखनी है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जहां से ये वाला पॉइंट, जहां ये रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया और यहां से मार्केट में अगर एक बार ब्रेकआउट जैसा ये हमको देखने को मिला, मार्केट ने फिर से रीटेस्ट और मार्केट फिर अपना ये बड़ा सा एक कैंडल इसने दिया और यहाँ से बाइंग एकदम स्ट्रांगली हो गया। तो मार्केट ने जो क्लियर कट दे दिया कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, मार्केट अब नीचे वाला नहीं है। और मार्केट ने टॉप यहाँ बना दिया और इसके बाद मार्केट फिर से फॉलिंग जोन में आ गया, सेलिंग प्रेशर में बोल सकते हैं, सेलिंग प्रेशर में आ गया। तो ये संभावना है, ये सिनेरियो से हमको यहाँ संभावना है कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह के दो कैंडल जो बने हुए हैं, तो किस तरह के ये कैंडल बने हुए हैं, आपको इनको क्या बोलेंगे आप कमेंट्स में जवाब दीजिए। इन दोनों कैंडलों को आप क्या कंसीडर करेंगे, इसके क्या डिसीजन है मार्केट में, बायर एग्रेसिव है, सेलर एग्रेसिव है, किस चीज को आप फॉलो करेंगे। टेंशन है, ग्लोबली टेंशन है मार्केट में, इंडिया में कोई बड़ा क्राइसिस जैसी कोई सिचुएशन अगर है तो ये आप बताइए, कमेंट्स में जवाब दिए। बाकी तो आप मार्केट के ये दोनों जो फेस हैं उसको आप वेरी इंपोर्टेंट फेस हैं, तो उनको आप ध्यान में रख के काम करना है और यहाँ से ये दोनों ही डायरेक्शन में हमें देखना है। तो मार्केट क्या यहाँ से कंटिन्यू लगातार जो है फॉलिंग जोन में जाने की यहाँ से अगर संभावना है तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी को टच करेगा। अगर मार्केट को अगर रिवर्स होना है यहाँ से, अगर मार्केट को यहाँ से अगर रिवर्स होना है तो मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देना पड़ेगा और यहाँ तक कैंडल को अपना हाई लगाना होगा और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर बनेगा तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट फिर यहीं आगे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर ऊपर जाने की संभावना ये सिनेरियो में हमारे को देखने को मिल रहा है, साफ साफ इंडिकेट हो रहा है। तो आप लोग ये दोनों पैरामीटर को बाच करेंगे और बाच करने के बाद फिर अपना काम आप स्टार्ट करेंगे कि मार्केट में किस तरह की न्यूज रहती है। अभी हमारे पास में सैटरडे भी है, संडे भी है, तो हमारे पास में 2 दिन है, 2 दिन की हम लोग वेट करना है और वेट करने के बाद में फिर हमें अपना निफ्टी में इस हिसाब से अपना काम करना है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिए कि मार्केट का आपको व्यू क्या लगता है और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे आप अगर न्यू है सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।